हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण एवं सीमांकन आज के इस विषय में देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण सीमांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है और काल विभाजन एक निश्चित सीमा रखा उन्होंने। आदिकाल को 1000 संवत से 1050 संवत से 1375 माना, भक्तिकाल को 1375 से 1700 संवत माना, वृत्तिकाल को 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत के बीच माना, आधुनिक काल को 1900 संवत से अब तक का समय को माना है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहा जाता है। आदिकाल की सीमा एवं नामकरण को लेकर विद्वानों में भिन्न भिन्न प्रकार से मतभेद है और जब हम हिंदी भाषा पर दृष्टि करते हैं तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि हिंदी से पूर्व जो प्रचलित भाषा थी वो अपभ्रंश की भाषा थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे ही पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश को ही क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। जब अपभ्रंश भाषा हिंदी के रूप में विकसित हो गई, जब अपभ्रंश भाषा हिंदी के रूप में विकसित हो गई, उस समय जो रचनाएं लिखी गई वो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल की शुरुआत मानी जा सकती है, मतलब स्टार्टिंग था वो। अब आता है इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल है उसका 1050 संवत अर्थात 993 ईस्वी मानते हैं, जब अपभ्रंश भाषा पूर्णतः हिंदी के रूप में सक्षम हो रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 संवत से 1375 संवत तक मानी है। हिंदी साहित्य के लेखकों, साहित्यकारों, विचारकों के अनुसार हिंदी साहित्य का नामकरण एवं सीमांकन इस प्रकार है। सबसे पहले इसके जो लेखक हैं हिंदी साहित्य के वो हैं गारसादा तासी, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है। और फिर शिव सी सेंगर, इन लोगों ने इतिहास तो लिखा हिंदी साहित्य का, लेकिन इसका काल विभाजन नहीं किया। तो जो सबसे पहले जो काल विभाजन किया है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा आदिकाल के स्थान पर। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल नाम दिया और इसकी सीमा 643 से माना, परंतु इसका नाम और सीमा जो है स्वीकार्य नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने चारण रचनाएं, क्योंकि किसी प्रकार की चारण रचनाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जॉर्ज ग्रियर्सन, क्षमा चाहेंगे, सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा आदिकाल को। उसके बाद है प्रारंभिक या आरंभिक काल, ये मिश्र बंधुओं ने कहा। तो ये जो मिश्र बंधु हैं, ये मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल या आरंभिक काल का इसकी संज्ञा दी और 643 से लेकर के 1387 ईस्वी तक के समय को इन्होंने आदिकाल का नाम, मतलब प्रारंभिक काल इन्होंने कहा। इनके नामकरण के आधार पर यह है कि हिंदी साहित्य का आरंभिक काल है। इनकी इस प्रस्तावना के पीछे कोई विशेष तर्क नहीं था, लेकिन सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर किए गए इस नामकरण को स्वीकार्यता नहीं मिली, मतलब इसको ज़्यादा स्वीकार्य नहीं मिला। आगे आता है तीसरा है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और इसने आदिकाल कहा है। आदिकाल को क्या कहा? वीरगाथा काल कहा। इसका समय सीमा माना इन्होंने 1050 संवत से लेकर के 1375 संवत तक। संवत और सन में 57 साल का अंतर रहता है, ये आप याद रखेंगे। तो सन में यदि अगर देखेंगे तो 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक इनके समय को मान सकते हैं। आगे आता है शुक्ल जी ने महाराज भोज से लेकर के हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक के समय को आदिकाल के में रखा है, मतलब हम्मीर देव से लेकर के महाराज भोज से लेकर के हम्मीर देव के समय को लेकर के इन्होंने आदिकाल का नामकरण किया है। प्रत्येक राजा महाराजा के दरबार में आश्रय प्राप्त कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की पराक्रमपूर्ण गाथाओं तथा चरित्रों का वर्णन किया है। वीर रस से पूर्ण इन रचनाओं को रासो साहित्य का नाम दिया जाता है। तो वीर जो रचना थी, राजा महाराजा के अंडर में जो कवि रहते थे उनको क्या कहा गया? रासो काव्य कहा गया। शुक्ल जी ने जिन रचनाओं के आधार पर किन नामकरण किया है, वीरगाथा काल किया है, वो इस प्रकार है, देखते हैं। सबसे पहले है विजयपाल रासो, नल्ल सिंह की कृति है। हमीर रासो साग्रधर की कृति है। कीर्तिलता विद्यापति की कृति, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली, ये सब रचनाएं हैं जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
के इस मत से मोतीलाल मेनारिया और हजारी प्रसाद जैसे विद्वानों ने विरोध किया। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, वीरगाथा काल कहा। वहीं मोतीलाल मेनारिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे जो विद्वान थे, इन लोगों ने इस मत से सहमति इन्होंने नहीं दी और इसका इन्होंने विरोध किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल द्वारा दिए गए ग्रंथों को अप्रामाणिक सिद्ध किया। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो जो ग्रंथ गिनाए हैं उसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अप्रामाणिक कहा, फेक कहा, और यह स्थापित किया कि इसमें केवल वीरतापूर्ण रचना नहीं है, इसमें केवल धार्मिक और अन्य प्रवृत्तियों से संबंधित रचनाएं हैं, इनका भी अपना अलग महत्व है। ये कौन बताते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं। मतलब पहले जो साइड है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा के आधार पर, वीरता की रचना के आधार पर इसको क्या बता दिए, वीरगाथा काल कह दिया। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसका खंडन किया और यह कहा केवल वीर रचना नहीं है, इसमें धार्मिक रचना भी है। सिद्ध सामंत काल देखते हैं। सिद्ध सामंत काल हमारे राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, और ये राहुल सांकृत्यायन जो है 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच के समय को क्या कहते हैं, आदिकाल मानते हैं। 8वीं से 13वीं शताब्दी। उन्होंने ये कहा कि इस समय सिद्धों और सामंतों की स्तुति, अर्थात बौद्ध धर्म के अनुयायी और सिद्धों सामंतों की स्तुति इस समय दिखाई दे रही थी, तो उसी के आधार पर इन्होंने इसको क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है। आगे आता है बीजोपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजोपन काल कहा है। उनका मानना था कि इस काल में हिंदी की साहित्यिक रचनाओं का बीज बोया गया, मतलब पहले बीज बोया गया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, बीजोपन काल कहा गया। ऐसा कि इनका मानना है। हजारी प्रसाद क्षमा चाहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन ऐसा ये नाम जो है ज़्यादा मान्य नहीं हुआ है। आगे देखते हैं संधि एवं चारण काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा है। आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है। इसको दो भाग में बांट करके संधि और चारण काल कहा है। इसका तर्क ये देते हैं कि हिंदी और अपभ्रंश के दो युगों का यह संधि है। हिंदी और अपभ्रंश के दो युगों का यह संधि है। दूसरे इस युग में कवि दरबारी कवि हैं, जो संधि का जो भाषा हिंदी और अपभ्रंश के दो संधि का युग था, और इस समय के जो दरबारी कवि थे अपने आश्रयदाता की प्रशंसा कर रहे थे, जिनको चारण कवि कहा गया। इसीलिए इस युग को संधि चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। आगे देखते हैं वीरकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण के आधार पर इसको वीर काल की संज्ञा दी है, किंतु ज़्यादा मान्य नहीं हुआ। अपभ्रंश काल चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी ने कहा है। गुलेरी ने अपभ्रंश के आधार पर इस काल को अपभ्रंश काल नाम दिया है, परंतु भाषागत प्रवृत्ति के कारण किसी युग का नामकरण नहीं किया जा सकता। मतलब ये क्या, अपभ्रंश काल भाषा है, ये मतलब हिंदी के पहले वाली जो भाषा है उसको अपभ्रंश कहा जाता था। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी के आधार पर इसका नामकरण किया है, जो कि अमान्य हुआ, क्योंकि भाषा के आधार पर नामकरण नहीं कर सकते। आगे है आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है हिंदी साहित्य के पहले काल को आदिकाल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सभी प्रवृत्तियों का इसमें समाहार किया, मतलब आदिकाल के अंतर्गत इन्हें जितने भी उस समय की रचनाएं थी, जितने भी विशेषताएं थी, उस सब को उन्होंने अपने में समाहित कर दिया। वीर वाला भी, भक्ति वाला भी, श्रृंगार वाला भी, और उसके साथ साथ भक्ति का मतलब ऐसी रचनाएं जो थोड़ा बहुत जिसमें भक्ति दिखाई देता था, और उसके साथ भक्ति मतलब धार्मिक रचनाएं, जैसे कि जैन साहित्य से संबंधित, बौद्ध से संबंधित, ये सब रचनाएं इसमें दिखाई देने लगी। तो इस कारण से इसको क्या नाम दिया गया, इसको आदिकाल नाम किसने दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया। और इसकी जो समय सीमा 1000 ईस्वी से 1000 संवत से 1400 ईस्वी तक, 1400 संवत तक स्वीकार किया। तो हम बता दें आपको कि 1000 संवत से लेकर के 1400 संवत तक माना जाता है। यदि अगर संवत और सन में अंतर निकाला जाए तो उसमें 57 साल का अंतर होता है। उन्होंने इस नामकरण के पीछे तर्क यह दिया कि आदिकाल प्रारंभ का सूचक न होकर
परंपरा के विकास का सूचक है। किसका सूचक है? परंपरा के विकास का सूचक है। इसमें वीरता, धार्मिक, सांस्कृतिक, श्रृंगारिक, भक्तिपरक, मनोरंजनात्मक कृतियों का समावेश हुआ है। मतलब सब प्रकार की विशेषताओं को इन्होंने समावेशित किया, जैसे वीरता है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, श्रृंगारिक है, भक्तिपरक है, मनोरंजनात्मक कृतियाँ हैं, सबको इन्होंने शामिल किया। विभिन्न दृष्टियों से यह काल परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। इस नाम में हिंदी के विभिन्न काव्य रूपों तथा भाषा के विकसित होने दोनों ही बातें शामिल हो जाती हैं। अतः हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो नाम है वो सर्वमान्य हो गया, सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया। आगे देखते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एकदम संक्षेप में कहा जाए तो ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम काल जो आदिकाल है, इसका नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। जो आदिकाल नाम दिया है वो किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। और इसकी सीमा 1050 संवत से 1375 संवत तक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्धारित की गई है। 1050 से 1375 संवत जो शुक्ल जी ने निर्धारित किया है। हिंदी साहित्य की शुरुआत के साथ साथ यह काल नवीन चेतना और ओजस्विता का भी काल है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।